लीडर नहीं है ये। आज इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट नजर नहीं आएगी, वरना मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कभी भी वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। जो इमरान खान से अलग हो गया उसको तो सारे गुनाह बख्शे गए। क्या सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े रहने का जुर्म जो है वो 9 मई के वाकये से भी बड़ा हो जाए और उसमें उनको सजा दे दी जाए, इसकी समझ मुझे तो नहीं आती। ऑर्डर ऊपर से हो चुका है, किसका? बाजवा का, किसका? फैज हमीद का, कि इसका दूसरा बाजू तोड़ दो, और हम तोड़ देंगे। मौलाना फजल रहमान से लेकर सब ये झोली फैलाए खड़े हैं कि इक़्तिदार हमें दे दें, आप अच्छे हैं, हमें नहीं देंगे तो आप बुरे हैं। ये जो आज के इलेक्शंस हैं इसकी सूरत हाल बहुत पेचीदा है। और देखिए ना, एक पार्टी के तकरीबन 90% लोगों को उड़ा दिया है, वो उसके अलावा भी जो जो बच्चे हैं उसको भी उड़ाया जा रहा है। तो इससे क्या गेन करना चाहते हैं इंतखाब से? अगर हम पाकिस्तान की स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, इस्तेहकाम मांग रहे हैं, या ऐसा इस्तेहकाम पार्टी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? क्योंकि जो रिजल्ट हमारी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लोग वो रिजल्ट देने को तैयार नहीं है। तो जो नतीजे में हुकूमत बनेगी वो भी अदम इस्तेहकाम की शिकार हो जाएगी। 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, इससे बढ़ के तो कभी कोई गया ही नहीं है। हाशमी साहब, आपने बड़ी जेलें काटी हैं। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ के लिए आपने जेल काटी, फिर आपने नवाज शरीफ से बगावत इख्तियार कर ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाया। मुझे आज भी याद है कि कराची जलसे में आपने शमूलियत इख्तियार की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम उठाते हुए आपने ये भी कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से भी बगावत कर सकता हूँ। इमरान खान का नाम लेकर आपने कहा था, फिर आपने इमरान खान का भी साथ छोड़ दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत-ए-हाल में अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने आपको टिकट नहीं दिया तो अब आप मुस्लिम लीग नून से भी बगावत कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा किया हुआ था, ये वाहिद वादा है जो उन्होंने आज से 4 साल पहले मुझे किया कि आप जो इलेक्शन लड़ेंगे हम उसके मुकाबले पे आदमी भी खड़ा नहीं करेंगे। ये तो है टिकट की सूरत हाल। वैसे मैंने कभी किसी पार्टी में टिकट के लिए आज तक दरखास्त नहीं की। क्या मैं समझता हूँ अगर पार्टी समझती है तो मुझे टिकट दे दे, नहीं समझती तो ना दे। तो इसलिए मुझे ये गिला तो होना नहीं चाहिए। मैंने ये कहा, मैंने खुद ये तय किया कि मैं अपने मैं मुस्लिम लीग का अंदर ही रहूंगा और जो मुझे कोई निकाल नहीं सकता। तो इसलिए मैं आज़ाद तौर पे इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूँ। तो इससे गिले की कोई बात नहीं है। वो तो आपने वो उनकी मजबूरी भी शायद थी। यहाँ पे मेरे मुकाबले पे वो हैं जहांगीर अपना तरीन साहब, क्योंकि उनसे शायद इनको मजबूरी थी, उसको दे दिया। तो फिर मेरा गिला क्या कैसे रह गया? क्योंकि मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि वो मियाँ साहब ने कहा था, फिर उसके बाद वो अब तो मुस्लिम लीग मेरे सामने मुकाबले में लड़ ही नहीं रही, फिर मेरा क्या गिला उनसे? अच्छा, आपने इमरान खान के साथ भी बड़ा वक़्त गुज़ारा है, आप बड़े करीब रहे हैं। इस वक़्त खान साहब जेल में हैं और तकरीबन 5 महीनों से ज़ायद का वक़्त हो गया उन्होंने जेल काटी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो पहले कहते थे कि वो ज़्यादा देर जेल नहीं काट पाएँगे। तो इमरान खान को इस सारी सूरत-ए-हाल में आपने कैसे देखा है? क्या वो कितने अरसे तक आप समझते हैं कि वो जेल में रहेंगे? ये देखिए, वो एक आदमी डिटरमिन हो जाए ना, जेल के अंदर 1-2 दिन मुश्किल होते हैं शुरू के। लोग यही बात शाह महमूद साहब के बारे में कहते थे कि वो जेल नहीं काटेंगे। खान साहब के बारे में भी कहते थे, और बल्कि तहरीक इंसाफ के बारे में भी कहते थे कि ये मम्मी डैडी पार्टी है और ये सारे के सारे बैठ जाएंगे। लेकिन वो तो नहीं बैठे। हाँ, वो उनकी पार्टी जो है वो खान साहब की, वो तो बैठ गई है। लेकिन और जो उनकी आवाज़ है वो ख़त्म नहीं हुई, वो और फैलती गई है। अब मैं जो ये बातें कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर उनके पास शख्सियत है और जो है, तो फिर उनको उनका हक है, उनको इंतखाबात में अगर जीत जाते हैं, उनको ये जीतना चाहिए। जो उनके लोगों को सजाएँ दी जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रहे हैं, उनके घर वालों पे तशद्दुद किया जाता है, वो इमरान
वो उमर डार वाले हों, उस्मान डार वाले हों, या ये जमशेद दस्ती हो, जो मुश्किल में हो मैं उसके लिए खड़ा हो जाता हूँ। और खान साहब की पार्टी इस वक्त हिम्मत के साथ खड़ी नहीं हुई। जहाँ वो बोलते नहीं है वहां मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुझे अगर उन्होंने सजा भी देनी है, मुझे मेरी बात वो इनको अच्छी नहीं लगती, तो एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ जो चाहे कर ले, मैं तो बोलूंगा। क्योंकि मैं असूली तौर पे मैं 1964 से ही जेलों में जा रहा हूँ और ये समझ के जाता रहा हूँ। सजाएं सबने की है। मियाँ नवाज शरीफ की बजाय मियाँ शहबाज शरीफ ने तो मेरे रिश्तेदारों की जमीनें भी छीन ली, किसी ने माफ नहीं किया। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि भुट्टो साहब ने भी किया, इन्होंने भी किया, मोहतरम बेनजीर भुट्टो ने भी किया, काफ लीग ने भी किया मेरे साथ। ये सिलसिला वो करते रहते हैं। मैं भी कुछ आदि सा हो गया हूँ कि जब मैंने सारी जिंदगी ये स्टैंड लिया है कि जो जिसके साथ ज्यादती की होगी मैं खड़ा हूँगा, तो मैं आज इमरान खान के साथ क्यों ना खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ उसके साथ भी ज्यादतियां ना करें। अगर कौम के अंदर इंतखाबात आपने दे ही दिए हैं, तो फिर उनके अंदर कौम जिसको चाहती है उसको आने दे। अगर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जियां की हैं, तो 9 मई का बड़ा इशू उठाया हुआ है हमारी एस्टेब्लिशमेंट में। जिसको चाहते हैं वो 9 मई में होने के बावजूद उसको लड़ने की इजाजत भी दे रहे हैं। बड़े काफी सारे लोग हैं। फिर ये क्या रह गया 9 मई की तकदीस, और क्या हमारी फौज की तकदीस रह गई कि इमरान को तो 9 मई का वजह से और 15-20 और लोगों को 9 मई में मुलविस होने पे अभी तक सजा मिल रही हो, इलेक्शन न लड़ने दिया जा रहा हो। और कई 10-12 है जो उन्होंने 9 मई के बारे में खुद चीफ ऑफ आर्मी जो मुनीर साहब हैं, वो जलसों में उनका नाम लेते रहे हैं कि फला वो अवन बदा भी था जो हमारे हमला के लिए आया था, फिर उसको टिकट भी दे देते हैं। ये इस तरीके से इनका वो इश्यू जो है वो या खुद को कंफ्यूज है या हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं। 9 मई के वाक़ये का आप ज़िक्र कर रहे थे, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को उस सानिया के बाद बुक किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। इमरान खान उसको फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे रहे हैं। तो आपका उस वाक़ये से मुतालिक क्या आपकी क्या राय है? भाई मेरी राय यही है कि उसके अंदर पूरी तरह एक कमीशन होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा वाक़या है। अगर वैसे के बावजूद ये बात सामने आ जाती है कि प्लान तरीके से ये हमारे जना हाउस पे भी और GHQ पे भी और मियाँवाली में भी और क्वेटा में भी एक सोचा समझा ये था, तो फिर उनकी जो मुलवस होता है उसको सजा दें, कौम के सामने उसको लेके आके पेश करें कि ये हम साबित हम करते हैं कि इन्होंने वो उस वाक़ये में मुलविस हुए थे। वरना वो हमारी कोई चाहेगा कि हमारे दिफाई अदारों के हेडक्वार्टर्स पर हमले होते रहें। बदकिस्मती ये है कि मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने FIR एक इमरान खान पे नहीं निकाली, यहाँ मुल्तान में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, हर जगह पे इन्होंने उनको 9 मई के वाले वाक़ये में जिनको मुलविस किया, अब उनको ये खुद इलेक्शन के लिए उसको इन्होंने इजाजत दे दी है, छुट्टी दे दी है। जिसने माफी मांग ली, जो इमरान खान से अलग हो गया, उसको तो सारे गुनाह बख्शे गए। पाकिस्तान के एक दिफाई मूड पे हमले करने वाले का जो जुर्म है वो जुर्म बख्शा गया। सिर्फ इमरान खान के साथ खड़े रहने का जुर्म जो है वो 9 मई के वाक़ये से भी बड़ा हो जाए और उसमें उनको सजा दे दी जाए, इसकी समझ मुझे तो नहीं आती। तो ये तो कोई इंसाफ नहीं, ये तो हम बदकिस्मती से 9 मई के वाक़ये के हम खुद मजाक बना रहे हैं उसको। हाशमी साहब, आपने इंटरव्यू के इब्तिदा में कहा कि इमरान खान जो है वो मकबूल ज़रूर हैं, लेकिन इस वक़्त वो काबिल कबूल नहीं है। तो क्या वजह बनी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में अब अचानक से काबिल कबूल नहीं बन रहे? क्योंकि जब आप थे, आपने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की तहरीक इंसाफ से, तो उस वक़्त तो एस्टेब्लिशमेंट और PTI वन पेज पर थी और आपके इख्तिलाफात भी इसी वजह से थे। जी बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं आप। देखिए बात ये है कि ये तो मैं देख रहा था खुद
जो तहरीक इंसाफ थी बार बार कह रहे थे कि हम एक पेज पे हैं, भाजपा इनकी मान रहा था, ये वाजपेयी की मान रहे थे। यही तो मेरा इख्तलाफ था। इख्तलाफ ये नहीं था कि मैं कहता था कि आप वो इससे ज्यादा पॉपुलरिटी मिल जाएगी, लेकिन आप इनके कहने पे ये सारी चीजें एक पेज वाली पे न करें। ना करें। वो खुश थे। असल में जो वो समझ ही नहीं सके, जिसको कोई आज तक की ये लीडरशिप यूब खान के बाद क्या तक ये समझ ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इनकी पार्टियां मैच्योर नहीं होती, इतनी ताकतवर नहीं होती, और इक़्तिदार पहले इनको दे दिया जाता है। और यही वो भुट्टो साहब के साथ हुआ था, यही जुनेजो साहब के साथ हुआ था, यही मोहतरम बेनज़ीर के साथ हुआ, यही मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। वो जब तक उनका कहना मानते रहें, उनके एक्सटेंशन देते रहें, वो कहते हैं कि आप ठीक है बैठे रहें। जो ही जो वजीर आजम होता है वो इख्तलाफ करता है तो फिर वो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। भाजपा की आखिरी भी जंग तो यही है कि वो एक और एक्सटेंशन मांग रहा था, शायद ही दे भी देते या ना देते, मैं उसका तो जिम्मेदारी हूँ। मैं कहता हूँ कि इन्होंने जब उनके चीजें उनके मुताबिक नहीं की, और यह मेरी पेशीनगी यही थी, मैंने कहा था इमरान खान आपको उठा के बाहर फेंक देंगे, इनकी सहारा ना लें। आपको एक बड़ी सच्ची और खरी अपोजिशन के 70-80 मेंबर बन जाएंगे, वो आपको की बहुत बड़ी ताकत होगी। क्योंकि आज तक तो जो पाकिस्तान में अपोजिशन बनती है वो भी एस्टेब्लिशमेंट के इजाजत लेके बनती है, और ये सारे के सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल अदा इन्होंने किया नहीं है। जो करता है उसको निकाल बाहर फेंका जाता है, खाओ मियां नवाज शरीफ हो। मियां नवाज शरीफ ने इनसे लंबी जंग लड़ी है, लेकिन बाद में जब ये सारे मिलके उनको एक्सटेंशन भी दे देते हैं, और इंतजार अब करते हैं कि इमरान खान आज भी अगर सोचा है कि इक़्तिदार मुझे दें, मुस्लिम लीग वाले कहते हैं हमें तो मिल रहा है, पीपल्स पार्टी भी इंतजार में है, और हमारे मौलाना फजल रहमान साहब जिनकी जिंदगी पर कई दफा उनकी जिंदगी को खत्म करने के लिए हमले किए गए हैं, किसके लिए? वो पाकिस्तान के लिए सियासत कर रहे हैं ना। कोई जाती सियासत तो वो मौलाना फजल रहमान भी नहीं कर रहे, लेकिन मौलाना फजल रहमान से लेकर सब ये झोली फैलाए खड़े हैं कि इक़्तिदार हमें दे दें, आप अच्छे हैं, हमें नहीं देंगे तो आप बुरे हैं। ये जो चीज करते हैं, ये जो भी करेगा कमजोर तरीन हो जाएगा। इमरान खान के भी कमजोर होगा, मियां नवाज शरीफ भी ताकतवर होते हुए कमजोर होगा, फजल रहमान भी कमजोर होगा, और ये जरदारी भी कमजोर होंगे, सब कमजोर होंगे। इनको मिलके एक बात करनी चाहिए कि जो सियासत के और जमहूरियत के बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनमें ये खड़े हो जाए, सब कहें कि इमरान खान को रिहा करो, सब कहें कि वो आजाद हो के उसको इलेक्शन लड़ने दो, हम उसका मुकाबला करेंगे। क्या होगा? हार जाएंगे ना। क्या होगा? इमरान खान जीत जाएगा ना। चलो इमरान खान हार भी सकता है, लेकिन ये एक मुतालबा कभी नहीं उठाएंगे, या अपने मुखालफों को मरता हुआ देख के खुश होंगे। यही मैं तहरीक इंसाफ वालों से कहता था। मैं तो अलग आ गया, घर आके बैठ गया। फिर मैंने जो मेरे ऊपर ज्यादतियां इमरान खान के दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने की, इमरान खान तो था ही नहीं कि उन्होंने ना मेरे करोड़ों की जायदादें, फैक्ट्रियां, घर, स्कूल सब कुछ स्मैश कर दिया। तो उसको मैं गिला ही नहीं किया। मैं कहता हूँ इमरान खान का कसूर कम है, असल में तो वो है। और उसके लिए हफीजुल्लाह को आप जानते हैं, हफीजुल्लाह खान को उन्होंने कहा टीवी पे कि मुझे मुल्तान का जो हेड था, नियाजी था वो भी, उसने हफीजुल्लाह को कहा कि जावेद हाशमी को कह दो कि हमने उसका पहले भी एक बाजू तोड़ा है, अब टांग तोड़ी है, उससे अभी सरवाइव कर गया है, अब दोबारा हमें ऑर्डर ऊपर से हो चुका है। किसका? बाजवा का। किसका? फैज हमीद का, कि इसका दूसरा बाजू तोड़ दो, और हम तोड़ देंगे। ये हफीजुल्लाह का इंटरव्यू है जियो के ऊपर, और उसने कहा कल की बात करो, किस आदमी के बारे में कह रहे हो, वो उसका एक बाजू नहीं था, तो जुबान भी उसकी रुकावटें बात करती होती है, लेकिन वो बैठा है, 15 साल हो गए वो बैठा है। तो इसलिए ये तो सारे करते हैं, लेकिन हमारे सियासतदान जो हैं वो सबक हासिल नहीं करते। सबक यही है कि ये जो कुछ है, हालांकि ये बहुत बड़े लीडर भी नहीं है, इकट्ठे हो जाएंगे तो पाकिस्तान की कौम को निजात मिल जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट की तो कुव्वत से, ताकत से उनको पीछे हटना पड़ेगा, वरना कोई और रास्ता है नहीं। अभी जो नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, उनके लिए तमाम रास्ते बज़ाहिर लग रहे हैं कि खोले जा रहे हैं।
वोट को इज्जत दो का बयानिया उन्होंने तर्क कर दिया है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे इस सारी सूरत हाल में? मैं तो नवाज शरीफ साहब ने जिस वक्त तक वोट को इज्जतों की जंग लड़ी है, उसकी की वजह से तो ये मैं बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। वरना मैं ना 3 में ना 13 में मुस्लिम लीग, मुझे कभी 4-5 सालों में कभी उनसे मेरी मुलाकातें भी नहीं हुई। शामिल मैं हो गया मुस्लिम लीग में, वहाँ मेरे से कोई बात करने को रवादार भी नहीं था। ये लीडर नहीं है ये। आज इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट नजर नहीं आएगी। इमरान खान के साथ भी आपने वक्त गुजारा, नवाज शरीफ के साथ भी वक्त गुजारा, क्या आपको लगता है कि इमरान खान डील करके बैरूनी मुल्क चले जाएंगे? मैंने आपसे, देखिए, मैं आपको वजाहत के साथ सच कह रहा हूँ, इमरान खान का बार क्या है? उसकी सारी सियासत यहाँ की है, और फिर वो फिजिकली भी, सब कहते थे जेल में एक रात नहीं गुजारेगा। वो स्पोर्ट्समैन है, हम आंखें बंद कर लेते हैं। वो टफ जिंदगी उसकी बाहर थी, जेल में तो उसको आराम की जिंदगी मिल गई है। वो क्यों जेल का वक्त नहीं काट सकेगा? शाहमूद जैसा देखें, शाहमूद साहब का सदियों से वो इस इलाके के मखदूम है, गद्दी नशीन है। उन्होंने जेल के कभी करीब ही नहीं गुजरते। वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, उसकी मिन्नत जाके करें, शाहमूद की बाहर नहीं आएगा। जेल ऐसी चीज नहीं होती। इमरान खान से क्या छीना गया है? उसके, जब उसने एक रास्ता अख्तियार कर लिया जमहूरियत का, अवाम का, पाकिस्तान से राब्ते का, वो कभी नहीं जाएगा। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कभी भी वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आपने वक्त दिया। सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस किया है मौजूदा सूरत हाल पर, मौजूदा इंतखाबात पर, वो आपने सुना। और अकल वालों के लिए दानिशमंदाना फैसला तो यही है कि उनके मशवरों के ऊपर अगर अमल करें तो इसी में पाकिस्तान की बका है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।